हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में केवल सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वे पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से। तो आपके करंट अफेयर जो अगर सही हो जाता है तो बाकी सब कुछ सही है, यानी कि आपका सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट है वो है करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर जैसा जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको तैयार नहीं होगा। तो करंट अफेयर्स के आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं टॉप 60 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि आपके इसी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। तो आपके पैटर्न को देखते हुए सारे प्रश्नों को बनाया गया है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि वर्ष 2025 का जो है प्रतिजर वर्ष 2025 का प्रतिजर वास्तुकला अवार्ड किसे मिला है। राइट आंसर साथी हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि लियू जियाकुन को मिला है। ऑप्शन नंबर के सी जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। राइट आंसर साथी होंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि प्रणय वेंकटेश ने जीता है। ऑप्शन नंबर के बी जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि बसंत उत्सव जो है बसंत उत्सव चाप्टारकूट का संबंध किस राज्य से है। तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि मिजोरम से है। किस राज्य से है, तो मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं, तो राइट आंसर साथी हो जाएंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि मार्कोनी। ऑप्शन नंबर के बी मार्कोनी चुने गए हैं, इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्काट को जो है किसने लॉन्च किया है। तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि दिंग तारा ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर का सी दिंग तारा जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि देखिए क्या प्रश्न है कि नियमित बाल टीकाकरण की जो है डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप किस राज्य ने जो है लॉन्च किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। देखिए स्वयं की उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य जो है कौन सा, हमारे भारत देश का पहला राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि असम पहला ऐसा राज्य है जो कि हमारे भारत देश में जो है भारत देश के राज्य असम में जो है सबसे पहले जो है स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी को जो है किस देश का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांड ऑफ द इंडियन ओशियन प्राप्त हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मॉरिशस का जो है मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर का बी मॉरिशस का प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लापता लेडीज को मिला है। साथियों ऑप्शन नंबर का सी लापता लेडीज आपका राइट आंसर हो जाएंगी। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि अटुकल पोंगल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि केरल से है। याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पॉइंट वेट जो है टेबल में जो है कौन टॉप पर रहा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, या जो है टॉप पर रहे थे भारतीय सेना। ऑप्शन नंबर के ए भारतीय सेना जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा कुल भारतीय सेना। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिल्ली 2025 का शुभारंभ जो शुभांकर क्या है। देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिल्ली 2025 का शुभांकर क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि उज्ज्वला इसका शुभांकर है। ऑप्शन नंबर का बी उज्ज्वला आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को।
हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि इंदौर में हुआ है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी, इंदौर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पी एस रमन की जो है पुस्तक लियो द पी एस रमन की पुस्तक जो है लियो द जो अनटोल्ड स्टोरी किसके ऊपर है? तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा, यह स्टोरी जो है, यह स्टोरी है आपके महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर। ऑप्शन नंबर का ए, महेंद्र सिंह धोनी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सांकेतिक देखिए सांकेतिक भाषा में जो है कार्यवाही जो है प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा, यह विधानसभा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पंजाब। ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने जो है सूक्ष्म उद्योगों के लिए जो है कारोबार की कितनी सीमा तय की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 10 करोड़ तक के की है। ऑप्शन नंबर का ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी लखनऊ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि गणित का नोबेल कहाँ जाने वाला एबल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? देखिए गणित का नोबेल कहा जाने वाला जो है, गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबल पुरस्कार जो है एबेल पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि जो है आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि मसाकी काशीवारा को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि 34वां सरस्वती सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? देखिए 34वां सरस्वती सम्मान जो है यह प्राप्त हुआ है आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि साधु जो है भदेश्वर दास को, साधु भदेश्वर दास को प्राप्त हुआ है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्न को ध्यान से, हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र कैबिनेट ने जो है किस राज्य की कोसी में मेची इंट्रालीक प्रोजेक्ट को जो है मंजूरी प्रदान की है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बिहार राज्य को। ऑप्शन नंबर का बी, बिहार राज्य जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि शर्ली बोछुए राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली दक्षिण अफ्रीकी महिला, इन जो महिला हैं इनका जो है संबंध किस देश से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि घाना देश से साथियों। घाना एक देश का नाम है जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए, घाना देश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर जो है ट्रंप किसके मध्य किया है? तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि भारत और यूएसए के मध्य किया है। ऑप्शन नंबर का सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलेटर किसके ऊपर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर है। ऑप्शन नंबर का बी, लाल बहादुर शास्त्री जो है राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने एंटीबेरीज और जो है एंटी स्नेक वेगम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा जो है पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जुबीन जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर का बी, जुबीन पोर्टल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे स्टेशनों पर जो है सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है?
मतलब कि सबसे पहला यानी कि सबसे उस आगे वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए रेलवे स्टेशनों पर जो है सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला जो है शीर्ष राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट जो है समुद्री पुल न्यू पंजा जो है पम्बन ब्रिज का शुभारंभ जो है कहाँ किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि तमिलनाडु में किया है। साथियों ऑप्शन नंबर का बी तमिलनाडु जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को ध्यान से। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न है कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण और जो है लक्ष्मण जी के जो है विवाह को जो है समर्पित जो है माधवपुर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है आयोजित होता है गुजरात में। ऑप्शन नंबर का बी आयोजित होता है गुजरात में। इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2024-25 में जो है देश में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69 यानी कि 9.69% कहाँ की है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो परसेंटेज है यह तमिलनाडु की है। ऑप्शन नंबर का ए तमिलनाडु जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाले जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। वीडियो को एक लाइक करेंगे तो कई बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचेगी। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि 150वां यानी कि 150 नंबर वाला जो है अंतर संसदीय संघ जो है शिखर सम्मेलन कहाँ पर जो है हुआ है? तो 150वां जो है अंतर संसदीय संघ शिखर सम्मेलन जो है यह साथियों आयोजित हुआ था जो है आपके उबेजिकिस्तान में। कहाँ पर हुआ जो है हुआ था साथियों? तो यह हुआ था उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में जो है एक जगह का नाम है, यह जो है ताशकंद, वहीं पर हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका राइट आंसर होगा। इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि मिथातल और जो है तिघराना हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित आर्कियोलॉजिकल स्मारक घोषित किया है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है घोषित करने वाले हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन नंबर का बी हरियाणा सरकार राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। अगर आपका एग्जाम जो है आज या कल में है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से और अच्छे से देख लेंगे। एक बार जो है आप केवल सुन के जाएंगे तो आपके एग्जाम में जाते ही आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वैसे ही आपको आंसर उसका जो है आपको मालूम चल जाएगा, यानी कि एकदम याद हो जाएगा। सामने आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये बताया गया था, इसका राइट आंसर ये होगा। तो अगर आपका एग्जाम है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर ही जाइएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है किस शहर ने सिटी की ऑफ ऑनर दिया है? तो देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है किस शहर ने सिटी की ऑफ ऑनर दिया है? तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका शहर साथियों यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि लिस्बोन शहर ने। ऑप्शन नंबर का ए लिस्बोन शहर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस IAS जो है भारत सरकार ने जो है परमाणु पनडुब्बी बेस IAS वर्षा कहाँ शुरू की है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि आंध्र प्रदेश में किया है। साथियों आंध्र प्रदेश आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि IAS भी जो है त्रिवेणी से तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा कहाँ पर शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पंचायत उन्नति सूचकांक में जो है शीर्ष स्थान किसको मिला है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि तमिलनाडु राज्य को मिला है। साथियों तमिलनाडु राज्य जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पंचायत उन्नति सूचकांक में जो है शीर्ष स्थान मिला हुआ है। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि विक्रम एक रॉकेट के लिए जो है
कलाम 100 इंजन का जो है सफल परीक्षण जो है किस स्पेस एजेंसी ने किया है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो स्पेस एजेंसी हो जाएगा आपका स्काई रूट एरोस्पेस आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इसका नाम स्काईरो एरोस्पेस। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि तीसरा बिमस्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? देखिए तीसरा बिमस्टेक कृषि सम्मेलन जो है यह हुआ है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि नेपाल में। ऑप्शन नंबर का सी नेपाल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य की जो है पुलिस के जांच अभियोजन और जो है दोषसिद्ध पोर्टल को जो है प्रतिष्ठित जो है स्कोर पुरस्कार मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य को, जो उत्तर प्रदेश के राज्य के पुलिसों को, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी उत्तर प्रदेश राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि रिकॉर्ड 6 घंटे में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन जो है किस देश ने बनाया है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा या आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि जापान देश ने साथियों। जापान जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया जापान देश इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र ने फ्रांस से नौसेनाओं के लिए जो है कितने राफेल एमजेट जो है खरीदने के लिए मंजूरी दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि 26। ऑप्शन नंबर का ए 26 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे ब्रिटिश नाइटहुड की जो है उपाधि प्राप्त हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि जेम्स एंडरसन को जो है प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर का ए जेम्स एंडरसन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ ने जो है कौन सी, हमारा अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ ने जो है कौन सी लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली बनाई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि एमके सेकंड जो है हथियार बनाई है। ऑप्शन नंबर का जो है बी एमके सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि ब्लैक बॉक्स लैब का जो है शुभारंभ कहाँ हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि नई दिल्ली में हुआ है साथियों। नई दिल्ली आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि एस सी वर्गीकृत यानी कि सब क्लास जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एसएससी यानी कि एसएससी वर्गीकरण यानी कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ एसएससी लागू करने वाला जो है पहला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि तेलंगाना सरकार है। ऑप्शन नंबर का सी तेलंगाना राज्य जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हाल ही में चेंज हुए हैं। देखिए भारत के 52वें यानी कि 52 नंबर के न्यायाधीश जो है कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि जस्टिस बी आर गवई जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े जो है पायलट प्रशिक्षण संस्थान का जो है शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो साथियों देखिए यह जो इसका शुभारंभ हुआ है महाराष्ट्र के जो है अमरावती में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए महाराष्ट्र के अमरावती में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए चर्चित सर शंकरण नायर ने जो है किस मामले में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध पैरवी की? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में की थी। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ता है अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि पंचवटी एक्सप्रेस में जो है भारत का पहला एटीएम जो है किस बैंक ने शुरू किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर का सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंध जो है संबंधों की समीक्षा के लिए जो है कोरियन जोसेफ कमेटी किस राज्य ने बनाई है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि तमिलनाडु राज्य ने बनाई है। साथियों ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में जो है किसे शामिल किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ए और बी, यानी कि जो है यह भगवत गीता को और नाट्य शास्त्र को, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। ए और बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी जो ए और बी दिया गया ना, ये आपका राइट आंसर होगा। इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न, ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह और जो है सहकारी मंत्री अमित शाह ने जो है सीआरपीएफ दिवस परेड कहाँ पर आयोजित की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका लास्ट प्रश्न है। अगर आपको इसका मालूम हो आंसर तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नीमच में। कहाँ पर किया गया है, तो नीमच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि वीडियो को अगर 1 लाइक करते हैं तो वो 10 बच्चों के पास जो है ये वीडियो जाएगा, तो वह भी फ्री में पढ़ सकते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।